भी बताएं ट्यूसडे मॉर्निंग के बड़े सवाल कौन से जहां नजर रखनी है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि टैरिफ के ऊपर आज वीकेंड पर क्या अच्छी खबर आई है जो थोड़ी सी रिलीफ देने वाली हो सकती है। दूसरा ये कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए जिसे हम ट्रेड डील शॉर्ट में कहते हैं, इससे किन सेक्टर्स को फायदा, किन सेक्टर्स को होगा नुकसान। गिफ्ट निफ्टी इतना मजबूत क्यों खुलते हुए दिख रहा है, क्या वजह है कि 100 पॉइंट ऊपर सेंचुरी मारने के मूड में गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। दूसरी बात यह कि गैप से खुलने पर आपको क्या करना है, क्या वाकई में टिक पाएंगे या हमेशा की तरफ फिसल जाएंगे। एफआईएस की बड़ी बिकवाली क्या भारतीय बाजारों पर दबाव बनाने वाली है। मंथली एक्सपायरी पर क्या शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रखना ठीक है या नहीं। आज मंथली एक्सपायरी का दिन याद रहे, ये भी जरूरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है, गिरावट रुकने के लिए कौन से लेवल्स को पार करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर निकले टिके और बंद हो जाए तो लगे कि हाँ भाई जो गिरावट पिछले हफ्ते दिखी थी वो काफ़ी है, अब और नहीं गिरेंगे। सोना और चांदी, इस सवाल का जवाब वैसे किसी के पास नहीं, लेकिन सवाल तो बड़ा है, और कितनी तेजी बाकी है, ये कहाँ रुकेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि वीकेंड पर भी जो मैं यहाँ पर शो कर रहा था, मैंने मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है कि इक्विटी मार्केट के बजाय यहाँ सोने चांदी पर ज़्यादा सवाल आने लगे हैं हम, और इक्विटी मार्केट के बजाय ट्रंप पर ज़्यादा सवाल आने लगे। या तो ट्रंप पर सवाल पूछे जाएंगे कि ट्रंप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, और दूसरा पूछते हैं सोने चांदी में और कितनी तेजी, और दोनों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। देखते हैं और कितनी तेजी बाकी है। लेकिन इस बीच से दमदार नतीजे आए इस वीकेंड पर कुछ कंपनियों के, स्पेशली निफ्टी में 2 कंपनियां एक्सिस बैंक और अल्ट्राटेक, इनमें और कितनी तेजी बाकी, ये भी जानना समझना जरूरी है। ओके, सो दीज आर टेंस ऑफ ट्यूसडे, 10 सवाल बड़े मंगलवार के। लेकिन सर, मैं भी शुरुआत अमेरिका और ट्रम्प साहब से ही करना चाहूंगी। अब कितना कुछ बोलते हैं, कितनी सारी हेडलाइंस हमें उनके मेहरबानी से मिलती है। सर बताएं, टैरिफ के मोर्चे पर हमारे लिए कुछ अच्छी खबर निकल कर आ रही है? अच्छी खबर आई है टैरिफ के मोर्चे पर। थोड़ी सी अच्छी खबर ये आई है कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि भारत पर लगाए 25% टैरिफ को अमेरिका हटाने की सोच सकता है। 25 तो वैसे ही लगाया था क्योंकि हमारी ट्रेड डील साइन नहीं हुई। 25% एक्स्ट्रा इसलिए लगाया कि हम रशिया के साथ कारोबार काफ़ी करते थे, स्पेशली हम उनसे बहुत तेल खरीद रहे थे। उनका ये कहना है कि जिस तरह से भारत ने अपना रशिया के साथ तेल का इंपोर्ट कम किया है वो काबिल तारीफ है, और उसको देखते हुए ये एडिशनल 25% जो टैरिफ लगा है उसको हटाने पर अमेरिका विचार कर सकता है। अब ये अलग बात है कि बयान उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से आए हैं, वाणिज्य सचिव की तरफ से। अब वो बयान उनकी वहाँ पे ट्रम्प के अलावा दूसरों के किसी के भी बयान की वैल्यू उतनी है नहीं। सेंटीमेंट के लिहाज से सुनने में अच्छा लगता है, और ट्रम्प के बयान की भी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो भी कब पलट जाए आपको पता नहीं। तो जब तक साइन ना हो तब तक ठीक है, एक खबर है जो आपको हमें सुनना जरूरी है, बताना जरूरी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसकी वजह से हो जाए अच्छा लगता है, बस उतना ही। बाकी कोई ऐसी मतलब ये कहे कि मार्केट मूविंग खबर हो कि नहीं बस ट्रेड डील साइन नहीं हो रही क्योंकि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बोल दिया 25% हटने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है जी। बस सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। बाकी कब होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता ऑनेस्टली सर। लेकिन एक डील सर जिसपे हमारी भी नजर है, दुनिया भर की भी नजर है, वो है भारत ईयू की एफटीए डील। सर किसे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि बातें बहुत हो रही है, बड़ी हेडलाइंस निकल रही है, बड़ी कवरेजेस हो रही है, बड़े कैलकुलेशंस हो रहे हैं, फायदा किसे है? देखिए, पहली चीज़ तो है कि आज ये डील साइन होने की तैयारी में है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। एफटीए का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक तरफ यूरोप के सारे देशों का समूह है, दूसरी तरफ भारत है। इनके बीच में एक डील साइन होगी। कुछ चीज़ें ऐसी जो हम यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं उस पर जो यूरोप को टैरिफ देना होता है, ड्यूटी देनी होती है, वो कम हो जाएगी। दूसरी ओर हम इंपोर्ट करते हैं जिस पर हम भारी ड्यूटी लगाते हैं, वो ड्यूटी कम हो जाएगी। यानी कि ट्रेड कम रेस्ट्रिक्शंस के साथ होंगे या मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस के साथ होंगे। अब भारत के लिए कहाँ से फ़ायदा? भारत अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, और जिन सेक्टर्स को एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा होगा उसमें फार्मा और आईटी 2 बड़े सेक्टर्स हैं। हमारे यहाँ से आईटी सर्विसेज काफ़ी, आईटी और आईटी सर्विसेज दोनों का कारोबार है यूरोप के साथ में। दवाएं काफ़ी जाती है। जेम्स एंड ज्वेलरी तो आपको पता ही है कि यूरोप क्या है, पूरी दुनिया में भारत ही बनाकर भेजता है। इसके अलावा
केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी काफ़ी भारत बेच रहा है। और आपको पता भी है, ट्रंप साहब को समस्या भी यही कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं, रिफाइन करके यूरोप के देशों को बेच देते हैं। तो केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। लेदर के गुड्स के मामले में भारत का बड़ा एक्सपोर्ट है यूरोप को। सी फूड और प्रोसेस फूड, ये भी काफ़ी कुछ भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा होना चाहिए। और ऑफ कोर्स टेक्सटाइल सेक्टर भी इससे फ़ायदा, टेक्सटाइल शायद लिखना रह गया, इसमें टेक्सटाइल भी ऐड कर दीजिए। टेक्सटाइल सेक्टर भी नहीं, टेक्सटाइल लिखा है, आईटी टेक्सटाइल। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिनको बड़ा, टेक्सटाइल का भी हमारा बड़ा एक्सपोर्ट है यूरोप को, ये फ़ायदा। अब हम क्या इंपोर्ट करते हैं जो यूरोप से हमारे यहाँ आता है? पहला तो है इंजीनियरिंग गुड्स, स्पेशली हाई एंड इंजीनियरिंग गुड, जो ज़्यादा, जिसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो जनरली हमारे पास जर्मनी से आती है, फ्रांस से आती है। तो वो एक आइटम यहाँ पर ज़्यादा आएंगे क्योंकि वहाँ से ड्यूटी घट जाएगी। इसके अलावा एविएशन और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, क्योंकि काफ़ी कुछ हम जर्मनी से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, हमारे प्लेन्स वगैरह बाहर से आते हैं। कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी तेज़ी से घटेगी। उसका तो ऐसे में जो यहाँ इंजीनियरिंग गुड्स वाली कंपनियाँ हैं या एविएशन पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, उनके लिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा। कारों का लिए कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि जो कारें हम वहाँ से मंगाते हैं, 110% ड्यूटी अभी लगती है, शायद वो घटकर 40-45% के आसपास रह जाएगी या उससे भी कम हो सकती है इवेंचुअली। तो कारें सस्ती हो जाएगी, तो अब आपको विदेशी कारें खरीदने का एक मौका मिल सकता है। सो वो तो दो, इनके लिए थोड़ा सा भारत की ऑटो कंपनियों के लिए हल्का सा ये नेगेटिव मानकर चल सकते हैं आप। जी, ऑलराइट। तो सर मुझे ये बताइए